हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस का। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 14 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर इग्नू। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की, जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस जो है, इसमें हम ये प्रोसेस पूरा ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और वो क्या क्या वो रूप ले लेता है। ठीक है, कैसे लड़ाई शुरू होती है और वो क्या होता है उसके एंड में। तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक डायग्रामेटिकली आपके बुक्स में दिया हुआ है, पेज नंबर 36 में, फिगर 14.2 में। तो इस प्रोसेस में, द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में, यहाँ पे 4 स्टेजेस में बता रखा है हमको। ठीक है, तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में कितने स्टेजेस होते हैं? देयर आर 4 स्टेजेस इन द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। पहला हो गया हमारा स्टेज 1, देन वी हैव स्टेज 2, देन वी हैव स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज होता है उसमें वी हैव एंटीसीडेंट कंडीशंस। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कारण जिसके कारण जो है लड़ाइयां होती है, लड़ाइयां शुरू होती है। ठीक है, देन वी हैव स्टेज 2। स्टेज 2 में वी हैव परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, स्टेज 3 आ गया हमारे पास। स्टेज 3 में वी हैव मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, स्टिमुलेशन एंड रेजोल्यूशन। स्टेज 3 में एक्चुअल जो है लड़ाई आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लड़ाई जो है, लड़ाई का जो फॉर्म है, लड़ाई का जो एक्चुअल रूप है, वो आपको स्टेज 3 में देखने को मिलता है और लड़ाई से होता क्या क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड फाइनली वी हैव स्टेज 4, जहाँ पे आपको कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे कि लड़ाई होने के बाद कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेजेस है। चारों स्टेजों को हम शॉर्ट में देखेंगे अभी आगे। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में कितने स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है। सबसे पहले एंटीसीडेंट कंडीशंस, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके कारण लड़ाई होती है। स्टेज 2 में वी हैव परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। स्टेज 3 में वी हैव मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे एक्चुअल मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, जहां पे वी ऑल्सो हैव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, सिमुलेशन एंड रेजोल्यूशन। एंड फाइनली इन स्टेज 4 वी हैव वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक एक करके हम चारों स्टेजेस को एक बार देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टेज 1 से ही। ठीक है, सो स्टेज 1, इन स्टेज 1 द एंटीसीडेंट कंडीशंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट एट द इंटरपर्सनल लेवल। अब यहाँ पे जो है हर चीज, क्योंकि लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लड़ाई होगी, जो भी मनमुटाव होगा, वो सारा जो है इंटरपर्सनल लेवल पे होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एंटीसीडेंट कंडीशन है, जो कंडीशन है कॉन्फ्लिक्ट के, जो रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का, दैट रीजन अराइजेस आउट ऑफ इंटरपर्सनल लेवल। इंटरपर्सनल लेवल पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, इन लोगों के बीच में कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी है, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, उन लोगों के डिफरेंसेस के कारण। सो इंटरपर्सनल लेवल पे ये चीज प्ले होता है। वन पार्टी प्लान्स टू ब्लॉक द अटेम्प्ट ऑफ अनदर पार्टी फ्रॉम अचीविंग अ गोल। ठीक है, सो कोई टास्क दिया हुआ है तो ए पार्टी जो है वो प्रिवेंट करेगा बी पार्टी को फ्रॉम अचीविंग इट्स गोल। ठीक है, क्योंकि ए पार्टी जो है बी से कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन कुड बी एनीथिंग। ठीक है, और वहां यहाँ पे स्टेज 1 में वो रीजंस प्ले करते हैं। इंटरपर्सनल लेवल पे जो भी ए के दिमाग में चल रहा है कि भाई मैं नहीं चाहता, मेरे को बी अच्छा ही नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि बी अपना गोल अचीव करे। ठीक है, उसको जो टास्क दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको जो टास्क दिया है मैनेजर ने, वो बिल्कुल अचीव ना करे। तो ये सारा जो दिमाग में चल रहा है ए के, इट ऑल प्लेज इन इट्स इंटरपर्सनल लेवल एंड ही ट्राइज टू ब्लॉक द अटेम्प्ट ऑफ अनदर पार्टी फ्रॉम अचीविंग अ गोल। ठीक है, तो यहाँ पे ए ट्राइज टू ब्लॉक बी। ठीक है, ए जो है वो ब्लॉक कर रहा है बी को, ए बिल्कुल नहीं चाहता कि बी अपना गोल अचीव करे। तो यही यहाँ पे है। इन ऑर्गेनाइजेशन सम पोटेंशियल डेंजर एंड हार्म थ्रेटन द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। तो कभी कभी क्या होता है, इसके अलावा इंटरपर्सनल लेवल के अलावा ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे डेंजर होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती है जो कि हार्मोनी में हर चीज चल रहा था। ठीक है, हर चीज जो है, टास्क जो है अपने टाइम पे हो रहा था, सब खुशी खुशी काम कर रहे थे, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसे चीजें थ्रेटन करती है इस हार्मोनियस रिलेशनशिप को। अच्छा, जो शांति होता है, शांति भंग करने के लिए मतलब कोई ना कोई, किसी ना किसी का दिमाग जो है खराब हो ही जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा चीज, कोई ना कोई ऐसा कुछ भी रीजन, कुछ भी हो सकता है, कुछ छोटा रीजन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट वो रीजन क्या कर देगा, हमारा जो हार्मोनियस फंक्शनिंग चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको वो हार्म करेगा। ठीक है, उसको वो डिस्टर्ब करेगा।
दिस स्टेज इज रेफर्ड टू द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगेन मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे जो इसके ए के दिमाग में जो चल रहा है ये हमारा सोर्स है, यहां से एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही हो सकता है, वो पर्सनल चीजों से भी हो सकता है कि भाई मेरे को किसी की शक्ल नहीं पसंद आ रही, भाई मैं नहीं चाहता वो अपना गोल अचीव करे। ऐसा कुछ भी, मतलब फालतू से फालतू रीजन भी हो सकता है, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेवल वाला रीजन भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्टेज 1 जो है आपका सोर्स होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स कौन सा स्टेज है? दिस इज योर स्टेज 1। एग्जांपल्स ऑफ दीज एंटीसीडेंट कंडीशंस आर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो रीजन आते हैं वो सब बता रखे हैं। जैसे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया, कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो बहुत स्केर्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंटर है, ठीक है, या फिर पीसी है, सिंपल है, कंप्यूटर पे आजकल सारे काम करते हैं। एक कंप्यूटर है और 2 लोगों को काम करना है। पहला बोलेगा मैं जल्दी आया था, मैं यहाँ बैठूंगा, दूसरा बोलेगा यार मैं तो 1 हफ्ते से यहाँ बैठा हूँ तो मेरी सीट है, तो ये बोलेगा तेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ इस सीट पे, तेरे को जल्दी आना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे, रिसोर्स शेयरिंग पे ही देखो यहाँ पे लड़ाई हो गई, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है रीजन, स्केर्सिटी ऑफ रीजन हो सकता है, हेट्रोजीनियटी ऑफ मेंबर्स हो सकता है, डाइवर्सिटी ऑफ गोल्स हो सकता है, वैल्यूज हो सकते हैं, एक बंदे का वैल्यू अलग है, दूसरे का बंदे का वैल्यू अलग है, परसेप्शन के कारण हो सकता है। ऑल्सो द डिग्री ऑफ डिपेंडेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड इनसफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है, ए के पास जो है आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, बी के पास जो है पूरा इन्फॉर्मेशन है। बी कहेगा यार मैनेजर ने तो मुझे ऐसे बताया था, बट ए कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजर ने ये बोला ही नहीं। बी बोलेगा भाई बोला था। तो ऐसे तू मैं होके क्या हो जाएगा, इनमें जो है लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो सोर्स है, वो सोर्स सारा स्टेज 1 में, ठीक है। तो स्टेज 1 में बस सोर्स हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका दिस इज द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ से एक्चुअल लड़ाई जो है आपकी जो है शुरू हो रही है। अब हम पहुंच गए अपने स्टेज 2 पे। Now, the antecedent conditions must be perceived as threatening for conflict to develop. तो यहाँ पे जो है थ्रेटनिंग लगना चाहिए, दूसरे बंदे को जो है वो चीज थ्रेटनिंग लगना चाहिए। अब बी वाले को लगेगा, ए के दिमाग में तो था कि भाई बी को मैं थ्रेटन करूं, अब बी को लगेगा भाई ये ए जो है कुछ गड़बड़े कर रहा है, ठीक है, कुछ तो ऐसा गड़बड़ कर रहा है ये जिससे कि जो है मेरा काम हैम्पर हो रहा है। ये सुबह आके मेरा कंप्यूटर ले लेता है, मेरा काम हैम्पर हो गया, ये सुबह आके मेरा प्रिंटर ले लेता है, मेरा काम हैम्पर हो गया। तो बी को लगता है कि भाई ये जो है ए जो है शैतान है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़े कर रहा है, एंड ही परसीव्स इट एज थ्रेटनिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ थ्रेटनिंग सा उसको लग रहा है। The person whose attempts are sought to be thwarted perceives the harm that might be done to him and feels and realizes the potential damage. तो B को समझ आ जाता है भाई ये ए अगर ऐसे डेली मेरा कंप्यूटर लेता रहेगा, डेली मेरा प्रिंटर लेता रहेगा, तो मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगा। ये सारा दिन बैठ के काम करता रहेगा, मैं कब काम करूंगा? मेरे जो मैनेजर ने मुझे दिया मैं वो काम कर ही नहीं पाऊंगा, फिर मेरे को शाम को डांट पिटेगी। तो ये जो है अब इसको समझ आता है भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ तो अत्याचार हो रहा है, मेरे को तो मैं क्या करूँ, ये मेरा कंप्यूटर ले जाता है, मैं काम ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पे उसको जो है ही एक्चुअली रियलाइजेज द पोटेंशियल डैमेज, ठीक है, ही एक्चुअली रियलाइजेज, उसको रियलाइज होता है कि भाई मेरे साथ तो ये गड़बड़ हो रहा है। नाउ व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज पर्सनलाइज्ड इट इज टर्म्ड एज फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। आपको याद होगा हमने स्टेज 2 में देखा था 2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एक हमने देखा था परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट और एक देखा था हमने फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। नाउ व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज पर्सनलाइज्ड इट इज टर्म्ड एज फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब इस बी बंदे को लगेगा ये तो यार पर्सनलाइज्ड हो रहा है। आप चीजें कस्टमाइज करके लेते हो ना, वैसे बी को लग रहा है कि भाई ये तो बस मेरा ही कंप्यूटर क्यों लेता है, मतलब ऑफिस में 10 कंप्यूटर पड़े हुए, ये मेरे कंप्यूटर पे ही क्यों आके बैठता है, ये सुबह 9 बजे आ जाता है ऑफिस 10 बजे का, सुबह 9 बजे आके मेरे कंप्यूटर पे ही क्यों बैठता है। इसका मतलब इसको जो है इसको मेरे से कुछ ना कुछ इसको जो मुझसे ये गुस्सा है, ठीक है, इसको कुछ प्रॉब्लम है मुझसे, तो ये पर्सनलाइज्ड हो गया। एंड जब ये फील करता है दिस इज नोन एज योर फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। रियलाइजेशन मेक्स हिम इमोशनली इन्वॉल्व हिमसेल्फ। तो अब ये है थोड़ा सा इमोशनल हो गया, इसको लगता है यार ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहा है, इसको ना गुस्सा आने लगता है, ठीक है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मेक्स हिम फील फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस, टेंस, ऑल ऑफ विच आर सिम्टम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अब बी को क्या हो गया, बी जो है टेंशन में आ गया कि भाई एंग्जाइटी आ गई उसको,
ठीक है, उसको एंग्जाइटी आ गई, उसको गुस्सा आने लगा, फ्रस्ट्रेशन हो गई, यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये तो गलत बात है। तो बहुत सारे इमोशंस इसके दिमाग में जो है चलते रहेंगे, ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन जो है बी के दिमाग में चलते रहेंगे, उसको एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब आ जाएगा। द सेम पैटर्न प्रिवेल्स बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस थिंग इज, ये हमने इंडिविजुअल लेवल पे किया, ऐसा ही ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। दो डिफरेंट ग्रुप्स है ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल दो डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है। एक हो गया मार्केटिंग का कोई ग्रुप है, मार्केटिंग भी छोड़ो, ये तो चलो डिपार्टमेंट की बात हो गई, सिंपल एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी दो ग्रुप्स है, ठीक है, प्रोडक्शन में ही दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप को सेम काम करना है पर वो ग्रुप बना के कर रहे हैं। बट ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप सोचेगा यार उसने जल्दी काम कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया, मतलब कुछ भी ऐसे रीजन से अगर दो ग्रुपों के बीच में भी ये लड़ाइयाँ जो है हो सकती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इंडिविजुअल लेवल पे भी लड़ाइयाँ होगी और ये ग्रुप लेवल पे भी लड़ाइयाँ होगी। तो यहाँ पे स्टेज 2 में हमने क्या देखा, स्टेज 2 में हमने ये देखा कि दूसरे बंदे को, जो बी बंदा है, उसको समझ आ गया कि भाई मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे जो है ये बंदा जानबूझ के जो है मेरा काम तमाम कर रहा है, जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जानबूझ के जो है ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मेरे काम को जो थ्रेटन कर रहा हो, ठीक है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, फिर मैनेजर मुझे डांटेगा, फिर मेरी नौकरी छूट जाएगी। तो ऐसा ये सब सोच सोच के इसके दिमाग में टेंशन भर जाता है, एंग्जाइटी भर जाता है। तो यही है हमारा सेकेंड स्टेज, ठीक है। अब हम पहुंच गए अपने थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, इन दिस स्टेज अ पार्टी एंगेजेस इन एक्शन दैट वाज प्लान्ड इन स्टेज 1। यहाँ पे जो है एक्चुअल लड़ाई होगी, यहाँ पे जो है बी बंदे ने बोलना शुरू कर दिया, ए को बी बंदे ने एक्चुअल लड़ाई लड़नी यहाँ पे शुरू कर दी। दैट इज ही नाउ ब्लॉक्स द अदर पार्टीज अटेम्प्ट इन अटेनमेंट ऑफ गोल, ठीक है। अब बी को समझ आ गया कि भाई ये जो है 9 बजे आके मेरा कंप्यूटर छीन लेता है। बी क्या करता है, बी ना 8:55 को ही ऑफिस आ जाता है, 8:55 को आके अपने कंप्यूटर में लॉग इन करके बैठ जाता है, कहता है आज मैं देखता हूँ ये कैसे आएगा। तो मतलब यहाँ पे ये एक्शन ले रहा है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, वो एक्चुअल एक्शन ले रहा है, ठीक है। उसने जो है जो भी स्टेज 1 में सब जो भी उसने प्लान कर रखा था, ए ने जो प्लान कर रखा था उसको तोड़ने के लिए बी क्या करता है, बी हमारा एक्शन लेता है। अब एक्शन लेना भी जरूरी है ना, वरना बी के एग्जिस्टेंस को ही खतरा है, बी को नौकरी से निकाल देंगे, फिर क्या करेगा वो बेचारा घर बैठ के। तो यहाँ पे बी ने जो है एक्चुअल जो है एक्शन ले रहा है एंड इट इज ओपन कॉन्फ्लिक्ट। अब लड़ाई जो है ओपन हो गई, अब सब लोग उस लड़ाई को देख सकते हैं, ठीक है, एकदम ओपन कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि इसने बी ने क्या करा, बी ने एक्शन ले लिया, ठीक है। Now that is, now he blocks the other party's attempts in attainment of goal and the conflict is now out in open. Overt conflict covers a full range of behavior from the subtle, indirect, highly controlled form of interference to direct, aggressive, violent, uncontrolled struggle, ठीक है। अब इसने तो था, इसका तो चुपचाप छोटा सा काम था, कंप्यूटर इसका लिया था, तो ये चुपचाप आके बिना झगड़ा के, बिना लड़ाई के इसने क्या किया, इसने 5 मिनट ऑफिस पहले आके इसने क्लेम कर लिया अपना चीज, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई नहीं हुई, ए जो है फिर ए ने देखा यार ए आया 9 बजे, ए ने देखा यार बी तो बैठा हुआ, मैं किसी और कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ, तो ऐसे बी को जो है अपना कंप्यूटर मिल गया। तो ये जो है ये थोड़ा सा बिना लड़ाई झगड़े के भी हो सकता है, बिना तू मैमे के भी चुपचाप हो सकता है, या फिर कभी कभार जो है इन दोनों में लड़ाई ही हो जाती है, बहुत भयंकर तरीके की लड़ाई होती है। बी ने जाके ए को पीट दिया, पीटा नहीं, चलो पहले जाके बोला कि भाई तू मेरा कंप्यूटर लेता ही क्यों है, सीधा उसने बोल दिया, ठीक है, तू ऐसा क्यों करता है, जानबूझ के मेरे साथ ही क्यों करता, तू जानबूझ के, तेरे को प्रॉब्लम है तो तू मुंह खोल के बता मेरे को क्या प्रॉब्लम है तेरे को, ठीक है। ऐसा करके वो जो है वर्बली भी बोल सकता है या फिर गाली देने लग जाता है, या फिर बी अगर ज्यादा गुस्सा वाला है तो बी क्या करेगा, ए को 2-4 पीट भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एग्रेसिव भी हो सकता है, थोड़ा शांत तरीके से भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है, कभी कभार इन दोनों में इतना लड़ाई हो जाएगा कि औरों को आके इंटरफियर करना पड़ेगा, तो अनकंट्रोल्ड एक स्ट्रगल भी चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये हम जो है इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें, अगर एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मनमुटाव है, ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय जो है काम पे जाना छोड़ देगा। एम्प्लॉय काम पे तो जाएगा बट काम नहीं करेगा, जैसे उसको हम पेन डाउन स्ट्राइक बोलते हैं। आप ऑफिस तो जाते हो बट आप काम नहीं करोगे, मतलब आपको उस दिन का अटेंडेंस आप लगाते हो बट आप काम नहीं करते, दैट इज नोन एज योर पेन डाउन स्ट्राइक। तो इसी तरीके से डिफरेंट तरीके के आप स्ट्राइक कर सकते हो, लॉकआउट कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो है नारे लगा के धरना बोल सकते हो। तो ये सारे रिजल्ट होते हैं। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है मेरा, अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की लड़ाई हो गई
तो उस केस में ये लॉकआउट आपको देखने को मिलेगा, उस केस में आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा है, ये सारा हमने क्या देखा, अब हमने थर्ड स्टेज देख लिया। थर्ड स्टेज में हो क्या रहा है, एक्चुअल एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, जो पार्टी है जिसको लग रहा है कि भाई मेरे एग्जिस्टेंस को थ्रेटन हो रहा है, वो पार्टी क्या करेगा, इस स्टेज पे आके वो पार्टी जो है वो एक्चुअल में जो है वो एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज। हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं जो कि है हमारा स्टेज 4। अब स्टेज 4 में क्या हो रहा है, द इंटरप्ले बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्ट्रेटजीज ऑफ सिमुलेशन और रेजोल्यूशन इन्फ्लुएंसेस द कॉन्सिक्वेंस। अब कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, अब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, ए और बी में झगड़ा हो गया, और लोग आ गए उसको सुलझाने के लिए। ठीक है, या फिर ये दोनों ने आपस में ही सुलझा लिया। ठीक है, अगर लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो गया तो ऑफिस के और लोग भाग भाग के आएंगे, अरे अरे लड़ो मत तुम लोग मेरा पीसी ले लो, या फिर झगड़ो मत, जो भी है वो बोलेंगे मेरा पीसी ले लो। मैनेजर बोलेगा अरे तुम मेरे पीसी पे बैठ जा, तेरे को क्यों लड़ाई हो रही है, या फिर वो बोलेगा कि चल तेरे लिए एक नया पीसी ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। आप जो है क्या किस तरीके से वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दो लोगों के बीच में, उसको आप हैंडल किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट फाइनली रिजल्ट्स इन एन आउटकम दैट मे बी फंक्शनल और डिसफंक्शनल। तो यहाँ पे आउटकम जो है या तो फंक्शनल आउटकम होगा या तो डिसफंक्शनल आउटकम होगा। If the conflict is handled well, the result is functional conflict. If it is mismanaged, then the result is dysfunctional conflict. तो हमारा जो रिजल्ट है, अगर मैनेजर आया इनके बीच में, मैनेजर ने बोला कि भाई मैं जो है ऐसा करता हूं कि एक नया कंप्यूटर ही ले लेता हूं, तो वो एक फंक्शनल रिजल्ट हुआ। मतलब कि एक अच्छा, अगर पॉजिटिव तरीके से आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया, आपने अगर इस प्रॉब्लम को सुलझा दिया, तो दैट विल बी नोन एज अ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फंक्शनल रिजल्ट होगा, उसका रिजल्ट एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट अगर यहाँ पे मैनेजर ने बोला मतलब कि पीसी जो है एक कम है, इसका मतलब हमारे पास बंदे ज्यादा हैं, मैं ऐसा करता हूं तुम दोनों में से एक को फायर कर देता हूं, भाई ये क्या हुआ, अब ये एक डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, सो वी हैव फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये लड़ाई का, इन दोनों की लड़ाई का रिजल्ट जो है अगर कुछ पॉजिटिव है, कुछ ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में है, कुछ ऐसा है जो इन लोगों के हित में है, ऐसा कुछ है कि ये जो प्रॉब्लम का जो रूट है, जो प्रॉब्लम का जो जड़ है उसको समाप्त करता है, देन इट विल बी योर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। बट ये लड़ाई अगर ऐसा है जिससे कि किसी पार्टी को हार्म हो रहा है, किसी को नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट हो रहा है, then that will be known as your dysfunctional conflict। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेज है, ये 4 स्टेजेस हमने देखे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस के हमने कितने स्टेजेस देखे, हमने 4 स्टेजेस देखे। इस डायग्राम को हम फिर से देख लेते हैं। 4 स्टेजेस हमने देखे थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ठीक है, स्टेज 1 में हमने क्या देखा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट की जड़ होती है। ठीक है, दीज आर द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो स्टेज 1 इज द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। स्टेज 2 में क्या हुआ, वी हैव परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। दूसरे बंदे को समझ आ गया, जो ए और बी था उसमें बी को समझ आ गया, भाई ए तो मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है, ए तो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ए तो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि मेरे काम को हैम्पर कर रहा है। ठीक है, और वो मेरे को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, दैट इज योर स्टेज 2। देन वी हैव स्टेज 3, जहां पे जो है एक्चुअल लड़ाई शुरू हो जाती है। बी जो है, बी क्या करेगा, बी या तो उसको बोलेगा कि भाई तू कर क्या रहा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ, या फिर बी जो है गुस्से में गाली गलौज करेगा, या फिर बी जो है गुस्से में उसको मार पिटाई कर देगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेज 3 हो गया आपका। अगर ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे हम देखें तो वहां पे स्ट्राइक, लॉकआउट ये सब हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव स्टेज 4। स्टेज 4 में कॉन्सिक्वेंसेज है, जहां पे जो है आपका रिजल्ट देखा जाएगा, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपका या आपका डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब जो है कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई पॉजिटिव इफेक्ट होगा, अगर दो पार्टीज जो इन्वॉल्व है उन दोनों को हार्म ना हो और कोई पॉजिटिव तरीके का सोल्यूशन निकाला मैनेजर ने, या इन दोनों ने कोई पॉजिटिव तरीके का सोल्यूशन निकाला, दैट विल बी नोन एज योर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। और अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट निकला, इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट आया, या फिर इस तरीके से इसको रिजॉल्व किया गया कि इन दोनों पार्टीज में से किसी को भी हार्म हो, फायर कर दिया या कुछ कर दिया, या किसी का सैलरी कम कर दिया, कुछ भी हो, कोई नेगेटिव तरीके से अगर किसी भी प्रकार से इफेक्ट करेगा ये,
तो दैट वी कॉल इट एज डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस हमने देख लिया कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। वी हैव स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। So that's it for this section. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.